सो हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो, आज ये वीडियो में जीके के 30 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस 2025 का, साथ ही में एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको ध्यान में रखकर सभी पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। 30 इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये 30 इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट जीके के होंगे, जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। इनको मिला के 30 इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बात ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको पढ़ना सब कुछ है। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो मैं ना बताऊं वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक इस वीडियो में बताए जाए उनको अभी से एग्जाम तक कोशिश करना है कि कई बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो ये टॉपिक्स नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, इन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इन टॉपिक्स पर और टॉपिक की अपेक्षा ज़्यादा फोकस रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट के थ्रू, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, पीवाईक्यू के थ्रू। और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर टेक्स्ट बुक, जहाँ पर अगर आप एक बार पास ले लेते हो, डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो। और देखो अभी यहाँ पर प्री बुक सेल आई है, इस सेल में आप 263 का टेक्स्ट बुक पास प्रो अवेल कर सकते हो। अगर आप DK12 कोड लगाओगे तो एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हो। पावर प्ले सेल है, आप अपना प्री बुक कर सकते हो 263 में, जो कि नॉर्मली इसका प्राइस 699 रहता है। और ये बिगेस्ट डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट कभी नहीं जाता है। अगर आपके पास पास नहीं है तो ज़रूर से ख़रीद लेना, क्योंकि ये राइट टाइम है, या आपका एक्सपायर होने वाला है कुछ दिनों में, तब भी आप खरीद सकते हो। वरना जो मिनिमम प्राइस जाती है वो 395 जाती है इसकी, अगर कोई सेल भी आती है तो ये सेल में भी सबसे लोएस्ट प्राइस है, ये चीज़ ध्यान रखना। 28 मार्च को 12 AM से 1 AM के बीच में आप इसको अवेल कर सकते हो। लिंक के थ्रू भी कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो देखो, अगर हम एडिक्यूटी पैटर्न को अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट रहा है तो वो रहा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से भर भर के सवाल आए हैं। और वहाँ पर अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर से, तो भर भर के आर्ट एंड कल्चर से सवाल है। और ये 3 टॉपिक, या आप बोल सकते हो 4 टॉपिक, क्योंकि एक फोक डांस, एक फेस्टिवल, एक क्लासिकल म्यूजिक एंड एक फोक म्यूजिक, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्लासिकल डांस नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना, वो सभी पढ़ने हैं, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बने, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर हमने उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बने, जहाँ से डेप्थ में बने हैं। तो फोक डांस से काफ़ी सवाल बने हैं, फेस्टिवल से काफ़ी सवाल बने हैं, क्लासिकल म्यूजिक से काफ़ी सवाल बने हैं, फोक म्यूजिक से काफ़ी सवाल बने हैं। और एक नया टॉपिक यूनेस्को साइट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी जो हम अर्जुन बैच की स्टैटिक जीके वाला शुरू किया है हमने, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, अर्जुन बैच 2.0 शुरू किया है और कम्प्लीटली फ्री है यूट्यूब पर। अभी हमने उसमें क्लासिकल डांस की हमारी क्लास आ चुकी है, आज हमारी फोक डांस की क्लास आएगी। ठीक है, और इसमें हम कंप्लीट स्टैटिक जीके करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री वगैरह भी करेंगे। तो आप इस बैच पर रिलाई कर सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, और उसमें मैं आपको यूनेस्को साइट भी कराऊंगा, जितने भी सवाल किस तरह से बने सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बुक्स एंड ऑथर, सेंसस 2011, स्पेस टेक्नोलॉजी भी एक नया टॉपिक है, ये भी हम आपको कराएंगे। स्कीम और स्पोर्ट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के अंदर, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो देखो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है एंशिएंट से, फिर मीडिएवल से, फिर मॉडर्न से। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हिस्ट्री में किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी आप किसी के भी बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो, डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, ध्यान रखना उसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट है ना, वो स्किप मत करना। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा सवाल बने। हिस्ट्री के भी जो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे किसी डायनेस्टी ने कुछ बनवाया है, ठीक है, कोई केव बनवाई है, कोई मंदिर बनवाया है, कोई और मॉन्यूमेंट बनवाया है, उसकी क्या स्टाइल है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में याद होनी चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। तो जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्सन है, और जो मैं आपको अर्जुन बैच में कराऊंगा, तो वो तो हम ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से करो तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो इसका आर्ट एंड कल्चर, बुद्धिज्म पढ़ रहे हो तो इसका आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ रहा होना चाहिए, मौर्यन एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पता होना चाहिए, गुप्ता एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद मीडिएवल इंडिया में बात करें तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। मॉडर्न इंडिया में बात करें गवर्नर जनरल, वाइसरॉय और फ्रीडम। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पढ़ना आपको कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट एंशिएंट इंडिया पढ़नी है, कंप्लीट मीडिएवल इंडिया पढ़नी है, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया पढ़नी है। लेकिन इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कितने टाइम किस टॉपिक को रिवाइज करना है, कैसी चीज़ें करनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेली टारगेट जो डेली टारगेट हम शुरू कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 अप्रैल से डेली टारगेट शुरू होने वाला है। आपको हर दिन क्या करना है वो दिया जाएगा। आपको कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, कौन से सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं वो दिया जाएगा। कौन सा टॉपिक कब रिवाइज करना है वो दिया जाएगा। कितना टॉपिक कितनी बार रिवाइज करना है वो दिया जाएगा। हर वीक में एक कॉल की जाएगी, ग्रुप कॉल, जिसमें सभी के डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपको परेशानी आती हैं। और जो डेली टारगेट दिया जाएगा वो ऐसा डेली टारगेट दिया जाएगा कि ना सिर्फ आप एमटीएस टारगेट कर पाओ, उसमें मैथ और रीजनिंग भी करेंगे। अगर आप साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ और रीजनिंग भी वहाँ से कवर होता जाएगा। तो जिससे कि आप और कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी आप बड़े आराम से दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली एमटीएस पर रिलाई करना है। अगर आप सिर्फ एमटीएस की कर रहे हो तो आप मैथ और रीजनिंग वाली क्लासेस छोड़ सकते हो, तो लगभग आपका 5 से 6 घंटे में क्लास पूरी हो जाएंगी। अगर आप मैथ और रीजनिंग भी टारगेट में फॉलो करोगे तो लगभग आपको 7 से लेकर 8 घंटा लगेगा। इतना आप पढ़ सकते हो। अगर आप हर एक वनडे एग्जाम को साथ में लेके चलोगे, सिर्फ एमटीएस को लेके चल रहे हो, तो आपका 5 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में आपका डेली टारगेट पूरा हो जाएगा। तो बड़े आराम से हो जाएगा। सैटरडे संडे कोई डेली टारगेट नहीं आएगा, जिससे कि आप जो भी बैकलॉग हो गई है उसे क्लियर कर सकते हो। रिवीजन के लिए दिया जाएगा और रिवीजन सारी चीज़ें कराई जाएंगी। कितने सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, कितने मॉक लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, कौन सा टॉपिक कब रिवाइज करना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप डेली टारगेट ज्वाइन करना है तो 9259699564 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये पेड डेली टारगेट ग्रुप है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 299 है, ठीक है। बाद बाकी का जो भी डाउट है वो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो देखो, ज्योग्राफी के अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो रिवर सिस्टम से काफ़ी सवाल बने इस बार। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। सोलर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और जब अभी देखो, हम अर्जुन बैच जो हमने शुरू किया है यूट्यूब पर, जो कि एकदम फ्री है, अर्जुन बैच 2.0, अभी मैं उसमें आपको स्टैटिक जीके करा रहा हूँ। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जब मैं आपको कराऊंगा तो इन सब टॉपिक को इस तरह से कराऊंगा जिस तरह से एडीक्यूटी ने पूछा है। हर एक क्वेश्चन को हम अभी से एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। हर एक क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज अलग करते जा रहे हैं। और जो टीसीएस पूछती थी और जो एडीक्यूटी पूछती थी उसको अच्छे से एनालिसिस करके, और जो टीसीएस नहीं पूछती थी, जो एडीक्यूटी ने पूछा, उसको उसमें ऐड करके इस तरह से कराया जाएगा कि आपको कहीं भी पेड बैच में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से काफ़ी सवाल बने हैं। नेशनल इनकम से काफ़ी सवाल बने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से काफ़ी सवाल बने हैं। 5 ईयर प्लान से आपका काफ़ी सवाल बने हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और एक और टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म से काफ़ी सवाल बने हैं तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटी की, देखो अगर हम एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो इस बार क्या करा था एडीक्यूटी, अगर आप पैटर्न समझोगे कि किसी में उन्होंने स्टैटिक जीके ज़्यादा दी है, किसी में उन्होंने करंट अफेयर ज़्यादा दी है। जैसे सीजीएल में उन्होंने पॉलिटी बहुत ज़्यादा दी थी, तो किसी एक सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रखा है उन्होंने हर एग्जाम में। तो जैसे एमटीएस में उन्होंने पॉलिटी का वेटेज बहुत ही कम रखा था। तो ऐसा नहीं, अगली साल भी पॉलिटी का कम वेटेज रहेगा। अगर और पेपर्स को आप एनालिसिस करोगे तो देखो काफ़ी आर्टिकल से सवाल बने और आर्टिकल से डेप्थ में बने हैं। तो जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा अर्जुन बैच में तो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो नए नए आर्टिकल पूछे जो कि टीसीएस नहीं पूछता था, मैं वो भी कराऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटी से तो खैर टीसीएस भी सवाल पूछता था, एडीक्यूटी ने भी पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टीसीएस भी पूछता था, पार्लियामेंट से। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें जो एडीक्यूटी ने नहीं पूछी हैं, अब वो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वो हर एक टॉपिक में नई नई चीज़ें कुछ पूछी हुई हैं। तो जब हम वो क्लास कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़े तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो देखो साइंस में कोई ऐसा मेजर टॉपिक नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए। एक तो साइंस की वेटेज बहुत कम कर दी। केमिस्ट्री से तो ना के बराबर सवाल पूछे, हाँ थोड़ा सा फिजिक्स से पूछा है, थोड़ा सा बायोलॉजी से पूछा है। तो इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैं आपको 1 शॉट में करा दूंगा, कंप्लीट फिजिक्स 1 शॉट में करा दूंगा, कंप्लीट बायोलॉजी 1 शॉट में करा दूंगा, कंप्लीट केमिस्ट्री करा दूंगा। और उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस रखेंगे जहाँ पर ना सिर्फ एमटीएस में, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब में जो भी सवाल बने हैं, जहाँ से भी सवाल बने जिस टॉपिक से, उन टॉपिक को जो 1 शॉट में करेंगे उन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। और 1 शॉट के थ्रू आप ज़्यादा कर लो, अच्छे से कर लोगे। लेकिन कोई ऐसा मेजर टॉपिक नहीं है कि हाँ भाई ये पढ़ लो, ये यहाँ से बहुत सवाल आए हैं, क्योंकि कहीं कुछ कुछ सवाल कहीं कहीं से उन्होंने पूछे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीके के। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।